नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 10-15 झूठ जो कि वृंदावन के बारे में काफ़ी प्रचलित है, उनको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों पहला जो झूठ है वो ये है कि वृंदावन में 18वीं शताब्दी के लगभग घनघोर वन हुआ करता था और लोग आज बोल रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी वन वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल वहाँ पर कॉन्क्रीट वन बन गया है। तो भाई लोगों, ये बात बिल्कुल झूठ बात है। ये पहला झूठ तो यही है कि वहाँ पर कंक्रीट वन बना दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आज भी है ना जो जंगल है, आज भी वहाँ पर है ना जो सूरज की किरण देखने को नहीं मिलती। इतना घनघोर जंगल है, इतना तगड़ा जंगल है भाई कि वहाँ पर सूरज की किरण भी जो है प्रवेश नहीं कर सकती। वहाँ पत्थर का टुकड़ा तो छोड़ो, वहाँ पर पत्थर का मंदिर के लिए बोल रहे हैं कि पत्थर की मकान खड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर चारों तरफ रोज बड़े बड़े लता पत्रिकाएं, कमल के वृक्ष से बड़े बड़े बरगद के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा झूठ ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमने भी, और ये पता नहीं ये वीडियो कहाँ से लेके ये लोग यूट्यूब वगैरह पे डालते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं कि इतने वहाँ पर मकान बन गए। पता नहीं कहाँ है भाई ऐसे मकान। हमने तो खूब देखे, हम तो एक बार गए थे तो वहाँ पर बहुत सारा वहाँ पर वन ही वन है, बिल्कुल वृंदावन बिल्कुल वन ही वन। ठीक है। दूसरा झूठ ये है कि वृंदावन में यमुना जी इतनी सुंदर है, लोग बताते हैं बहुत गंदी है। भाई किसने कह दिया गंदी है? हमने तो देखा था वहाँ पे, और ये वीडियो पता नहीं कहाँ से बनाते हैं। यमुना जी इतनी सुंदर है भाई कि पूछो मत। यमुना जी के किनारे यदि आप लोग 2-5 मिनट बैठोगे ना तो ऐसी खुशबू आएगी कि पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। आज भी यमुना जी में रात्रि के समय 4 टांगों वाले उड़ने वाले ऐसे भाई साहब, मतलब चमत्कारिक जीव रहते हैं जो कि किसी के भी ऊपर बैठ जाए ना तो उसको निहाल कर सकते हैं। आप भी यमुना जी के किनारे इतने सारे पेड़ देखोगे कि उनके नीचे बैठे हुए लोग नाम जप करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। आप भी जाओ तो वहाँ पर खूब भजन कीर्तन किया करो। और यहाँ तक कि यमुना जी के किनारे रिद्धि सिद्धियाँ बिखरी हुई पड़ी रहती है। आप लोग देख लेना, वहीं पर जाकर आपको बहुत मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है। तीसरा झूठ ये है कि यमुना जी के किनारे ब्रजवासी है ना, जो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर नाव वगैरह के ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सच ये है कि भाई यमुना जी के किनारे है ना ब्रजवासियों की चमत्कारिक नाव देखने को आपको मिलेगी। यदि आपको उस नाव में सवारी करनी है तो पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और ऐसी नाव है, मतलब 56 इंच के बंदे वहाँ पर उसको नाव को हैंडल कर रहे होते हैं। चौथी फोर्थ नंबर वाली जो झूठ बात है वो ये है कि वहाँ पर परिक्रमा मार्ग पर बताते हैं कि वहाँ पर बड़ी बदबू आती है। नहीं भाई, बदबू नहीं आती। वहाँ पूरे परिक्रमा मार्ग पर दिव्य गुलाब फूलों की खुशबू आती है। चारों तरफ वहाँ पर कमल के वृक्ष लगे हुए हैं परिक्रमा मार्ग पर। जब आप परिक्रमा करोगे तो आपके नाक में वो सुगंधित है, मतलब जो गुलाब की जो सुगंध है ना, वो सूंघते सूंघते आप मतलब भाव विभोर हो जाओगे। ऐसा उन्हें देखकर आप खुश हो जाओगे भाई। धाम से बड़े धाम के लोग हैं वहाँ पर, लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे कि बहुत, मतलब भगवान से भी बड़े लोग भाई, मतलब परिक्रमा मार्ग में। 5वें नंबर की बात यह है कि वृंदावन में दिव्य वाहन बड़ी भारी संख्या में है। आपको पता नहीं है वहाँ पर, और ये बात आप तक आज तक झूठ है, ये बात जो कि आप तक छुपाई गई है। बिल्कुल झूठ बात थी जो छुपाई गई है। आपको बताते हैं कि वहाँ पर तो ऑटो रिक्शा आई है। नहीं भाई, ये झूठ बात थी बिल्कुल। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सच बात है कि वहाँ पर है ना जो वृंदावन में भारी मात्रा में दिव्य वाहन है, और भगवान के पार्षद उनको चलाते हैं। भगवान के पास रूप सौंदर्य ऐसा है कि आप देखकर भगवान पर से आपका भरोसा उड़ जाएगा भाई। आप स्तब्ध रह जाओगे बिल्कुल, ऐसे मान लो। 56 इंच की तो उनकी छाती है, और ऐसा रूप है बिल्कुल ईमानदार, कर्मठ, समझे। 6 नंबर वाली जो बात है वो ये है कि कैसी घाट का सबसे बड़ा झूठ क्या है। कैसी घाट में बताते हैं कि गंदगी है, ये वो। नहीं नहीं भाई, नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं बताता हूँ सच का है कि कैसी घाट पर आपको 24 घंटे 100-200 गोपियाँ भगवान के विरह में रोती हुई मिलेगी। और इंस्टाग्राम पर वो है ना जो रील वगैरह भी डालती रहती है ना। ऐसा मतलब अब पता नहीं इंस्टाग्राम पर वो कैसे डालती है, पता नहीं उनको चलाना आता है, गोपियों को कब से चलाना आ गया वो तो मेरे को पता नहीं। पर उनका जो है मतलब विरह में रोती रहती है, वो आप देख लेना वहाँ पर। मतलब बड़ा भाव विभोर करने वाला दृश्य वहाँ पर रहता है। यदि आपको नहीं मिला ना ऐसा दृश्य तो आपकी आंखों में कोई ना कोई कमजोरी है फिर तो भाई। 7वें नंबर वाली बात यह है
कि अच्छा, लोग पूछ रहे थे कि वृंदावन में लोग पेशाब कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं सन 1518 से लेकर आज तक वृंदावन में जो भी व्यक्ति गया है, वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर जाकर पेशाब करके आता है। मैं तक आज खुद जब गया था तो 5 किलोमीटर दूर पेशाब करके आया था, समझ रहे हो। तो जो भी जाते हैं वहाँ के जो परिकर लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, वो भी 5-10 किलोमीटर जाके अपना सोच विचार जो भी करते हैं उधर करके आते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि वहाँ पर कोई पेशाब वगैरह करता है, कुछ नहीं करता, 5-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, ठीक है। और तुम ये जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो ऐसा कुछ, भाई वहाँ पर तो गंदगी बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर जाके देखना एक बार। और यदि तुमको ऐसा ही मिले जैसा मैं बता रहा हूँ तो वापस आकर मुझे बताना फिर, ठीक है। 8वें नंबर वाली बात ये है वृंदावन में दान दक्षिणा। भाई वहाँ पर गौ सेवा के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती, ये सच्ची बात है। लोग इस बात को घुमा फिरा कर कहते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, ये झूठ आपको परोस दिया गया कि भाई वहाँ पर तो दान दक्षिणा लेते हैं। नहीं भाई, कोई नहीं लेता वहाँ पर दान दक्षिणा। और यदि भाव वहाँ पर तो भगवान का जो विग्रह है, जो वहाँ के पुजारी जन हैं, गोस्वामी जी हैं, जो अधिकारी हैं उसके मंदिर के, तो वो तो भाई कृष्ण के विरह में पहले से व्याकुल है। तो वहाँ पर जो परम धन के अंतर्गत वो तो पहले से ही समाहित हो चुके हैं, तो फिर उनको धन से क्या मतलब। हाँ, वैभव से उनका क्या मतलब भाई, जहाँ न वैभव आन की, तो वहाँ वैभव वैभव वगैरह कुछ नहीं है भाई। दान दक्षिणा कोई लेता ही नहीं वहाँ पर, तुम्हारे दान दक्षिणा कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, ठीक है। किसी को दे मत देना बिना मतलब में, कोई मांगे ना तो दे मत देना, वास्तव में गई कोई, पहली बात तो आपको कोई मांगेगा ही नहीं वहाँ पर। रही बात वीआईपी दर्शन की, तो वहाँ पर वीआईपी दर्शन है ना बिल्कुल निःशुल्क है। मंदिर के सेवायत अधिकारी आपको अपने कंधे पे बिठाकर, चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कंधे पे बिठाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे बिल्कुल विग्रह के पास ले जाकर। और सभी को उपहार स्वरूप एक एक लड्डू भी देते हैं। और जो सुंदर महिलाएं होती है ना, जो मतलब इंस्टाग्राम की छपरी टाइप, उनको सबसे पीछे बाहर मंदिर के सबसे पीछे खड़े कर देते हैं, उनको दर्शन नहीं करने देते भाई, बाहर खड़े हो जाओ तुम, बिल्कुल देख लेना तुम, ठीक है। और जो बिल्कुल गरीब है, नीच है, ऐसे मतलब नॉर्मल आम जनता, उसको है ना जो इत्र सेवा भी करवाते हैं, देख लेना भले तुम जाके। और ये यूट्यूब वगैरह तुम देखते हो ना, फिर याद दिला रहा हूँ, यूट्यूब पे मत देखा करो, इंस्टाग्राम पे मत देखा करो कि वो वीडियो कुछ भी डालते रहते हैं, वो वीडियो झूठ है, वो शायद धंधावन का वीडियो है, वो वृंदावन के वीडियो नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, उसमें यह है कि वृंदावन में सिर्फ 3 ही मंदिर है भाई। तुम लोगों को बताया गया है पता नहीं कौन कौन से मंदिर, वृंदावन में सिर्फ 3 ही मंदिर है, वो भी पत्थर के नहीं बने हुए, वो भी लता पता गाँव के बने हुए हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और मदन मोहन जी, और सॉरी एक और है बांके बिहारी, ठीक है। ये पेड़ों से बने हुए मंदिर है, लता पता गाँव से, इनमें कहीं पर भी कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है वहाँ पर, ठीक है भाई। कोई पत्थर का मंदिर बना हुआ है तो आप जब मंदिर के दर्शन करने जाओ ना यहाँ पे, इसमें इन चारों मंदिरों में, तो वहाँ पर आपको मंदिर नहीं मिलेगा, पत्थर का नहीं मिलेगा, एक्चुअली कुंज मिलेगा, कुंज, ठीक है। अगर कुंज नहीं मिल रहा तो तुम्हारी आंखों में कोई गड़बड़ है, चश्मा चेंज कर लेना, ठीक है। और चश्मा चेंज नहीं हुआ तो फिर तुम ही गड़बड़ ऐसे मान लेना। फिर अगली जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन के भक्तों के पास एक ऐसा तमाल का वृक्ष है भाई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वृंदावन में मतलब पूरे वृंदावन में वन है, तो वहाँ पर है ना जो कहीं पर भी कोई पत्थर का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो इस्कॉन वालों के पास है ना जो एक बड़ा सारा ऐसा तमाल का वृक्ष है, जिसमें लगभग लगभग 10,000 घोंसले बने हुए हैं। तो सभी भक्त है ना उनके जो उस घोंसलों में रहते हैं, तो वहाँ पे पत्थर का कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे इस्कॉन का तो वहाँ पर बड़ा सारा भव्य मंदिर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इस्कॉन का कुछ भी बिल्डिंग वगैरह नहीं है वहाँ पर। ध्यान देना, वहाँ पर तमाल का वृक्ष है, उस घोंसले हैं, तो उनमें वो उनके जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, वो वहाँ पर उनकी अपनी अपनी भक्ति करते हैं, ठीक है। तुम्हें मिले तो उनकी चरण रज जरूर लेना ही हुआ, ठीक है। गौरी गोपाल के बारे में आपको बताते हैं। गौरी गोपाल में बड़ी बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे कि गौरी गोपाल में बड़ी बिल्डिंग है, किसने कह दिया भाई बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर। वहाँ एक छोटी सी लता पता गाँव की एक कुटिया है, जिसमें प्रिय अनिरुद्धाचार्य जी वहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं। आपको भी सेवा करवानी है तो उस कुटिया में जा सकते हो, तुम उनका थोड़ा आशीर्वाद वगैरह ले सकते हो, पर परंतु आपको वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर उनका रोड पर है उनका कुछ, भाई रोड वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर, रज है, रज, बिल्कुल रज, बिल्कुल ऐसे मतलब जो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना बूढ़ा,
मतलब जैसे जो बालू टाइप है ना, तो वो उस टाइप का ऐसे चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है भाई स्वर्ग में चल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल रोड वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल प्राकृतिक वातावरण है। तो वन है तो प्राकृतिक वातावरण ही है, ऊपर से कुछ सूरज की किरणें तो पड़ नहीं रही है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ तटीय स्थान के बारे में। तटीय स्थान के बारे में, मतलब तटीय स्थान पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं भाई, जो कि वहाँ के जो स्वामी जी हैं उनके बारे में नहीं, जो बाहर मतलब जो उनके परिकर जो मतलब बाहर जो मतलब जैसे नॉर्मली ऐसे आश्रम के अंदर नॉर्मली रहते हैं ना लोग, उनके बारे में वो उनसे भी बड़े महान है भाई, महाराज जी से भी बड़े महान लोग रहते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कलयुग तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, आप खुद जाके देख लेना कि कलयुग प्रवेश ही नहीं कर सकता वहाँ पे, वहाँ के नियम बड़े तगड़े हैं। और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आए तो फिर देख लेना तुम। अच्छा, राधा केली कुंज के बारे में, एक पीले कपड़े वाले बाबा के यदि आपको दर्शन करने हैं तो 2 बजे लाखों की भीड़ में आप लोग खड़े हो जाना किनारे पर, रोड पर। वो लोग आपके मतलब जो रोड पे खड़े रहते हैं ना, 10-20 हज़ार जितने भी लोग, वो लोग आपको ऐसे मतलब प्रेम पूर्वक सब लोग खड़े रहते हैं, बिल्कुल भगदड़ कुछ नहीं मचती वहाँ पर, बिल्कुल खड़े रहते हैं आराम से। ठीक है, तो तुम भी उनके साथ लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हो। और यदि तुम्हें एकांतिक वार्तालाप में जाना हो तो तुम यदि जैसे किसान हो तो जैसे अपने मतलब बैलगाड़ी वगैरह है वो साथ लेके जा सकते हो भाई, अपनी पहचान तो लेके जाना ही पड़ेगा। और तुम स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, तो जो भी बेरोजगार हो तो बेरोजगारी का फित्ता लेके साथ चलो। जो भी तुम हो अपना फित्ता जरूर साथ लेके चलो, जो भी तुम्हारा लिख लेना नाम, स्टूडेंट हो स्टूडेंट की ड्रेस में आ जाओ, मतलब ड्रेस साथ लेके आओ ताकि तुम्हारा अंदर फटाफट हो जाए। और वैसे नॉर्मली लोग ऐसे भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात, वृंदावन में भीड़। तो वृंदावन में भीड़ कहाँ है भाई, किसने बताया वृंदावन में भीड़ है? वहाँ पर एक ही बंदा आपको नहीं मिलेगा, चमत्कारिक धाम है वो। वहाँ पर चारों तरफ आप जब परिक्रमा करोगे एक बंदा नहीं मिलेगा, आप और मतलब आप जो जाओगे उनके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। और रही बात वहाँ पर लोग मंदिर में जो परिकर रहते हैं वो इतने प्यारे हैं कि आपको दर्शन भी ऐसे कराएंगे कि बिल्कुल भीड़ से बिल्कुल उठाकर आपको आगे लाकर दर्शन कराएंगे, बिल्कुल लड्डू वगैरह सब कुछ देंगे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो बताना ज़रूर। थैंक्स।